हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप अपने घरों में सेफ़ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे आपके अपकमिंग एसआई एग्ज़ाम के लिए। आज हम रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो होंगे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है। नॉन वर्बल का मतलब क्या हो गया? नॉन वर्बल का मतलब हो गया जिसमें आपको ऐसे करके, जैसे ये डायग्राम्स दी हुई हैं, ऐसे डायग्राम्स आपको दी होंगी, चाहे वो सीरीज़ की होगी, एनालॉगी होगी, या और डिफरेंट निकालनी हो गई, या आउटकम निकालना हो गया, तो इस टाइप की आपको डायग्राम्स दी होंगी। ठीक है। नॉन वर्बल मतलब जिसमें कुछ लिखा ना हो और आपको सिर्फ डायग्राम्स से देख के ही आपको क्वेश्चन को आंसर देना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि ये आज जो जितने भी मैं क्वेश्चंस लाए हूँ, ये वाले, ये क्या है, ये सारे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर बेस्ड है। ठीक है। चलिए जी, करते हैं जैसे कि कुछ क्वेश्चंस हम। जैसे कि अगर मैं पहले वाला क्वेश्चन की बात करूं, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या दिया गया? क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है। क्वेश्चन आपका ये है। इसमें आपको इस तरीके से ये डायग्राम्स दिए हैं, जैसे ये, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, और आपको पैटर्न समझना है, पैटर्न पहचानना है कि ये किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, क्या चेंजेस आ रही हैं इनमें। जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रही हैं डायग्राम्स, उसी हिसाब से आपने, उसी पैटर्न से आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सी डायग्राम आनी चाहिए। ठीक है। और ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे और ये आपने बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आएगा। पहले इसको हम ध्यान से स्टडी करते हैं और देखते हैं कि इनमें क्या, मतलब कैसे सीरीज ये चल रही है या इनमें क्या चेंजेस आ रही है। देखो, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूँ ना, तो इस डायग्राम में आपको एक हेक्सागन दिया हुआ है ना। हेक्सागन क्या होगा? जिसकी 6 साइड्स होती हैं, तो आई थिंक 6 हैं, 1 2 3 4 5 6 साइड्स तो हैं यहाँ पे। ठीक है। अब बोला गया है कि, अब देखो इसमें क्या है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसमें ये जो पोर्शन है ना, इसको ब्लैक शेड किया गया। ठीक है। क्या किया गया? ब्लैक शेड किया गया। अगली डायग्राम में यही ब्लैक शेड थोड़ा आगे आ गया। कितना आगे आया? ये इसने, ये जो है, ये यहाँ पे आ गया ब्लैक शेड, है ना, यहाँ पे आ गया ब्लैक शेड, और इसने बीच में एक गैप छोड़ दिया। ठीक है। ये ब्लैक शेड अब यहाँ पे आ गया। अब यही ब्लैक शेड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, ये, और यहाँ पे इसने कितना कवर किया, कितना छोड़ा गैप? 2 का। ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक शेड कहाँ पे आ गया? यहाँ पे, और इसने कितना ये छोड़ा? 1 2 3 ब्लैंक्स इसने छोड़े हैं, और यहाँ पे फिर ये ब्लैक शेड यहाँ पे आ गया। मतलब ये जो सीरीज़ चल रही है, ये ऐसे चल रही है कि पहले ब्लैक शेड यहाँ पे, उसके बाद इसने 1 का गैप छोड़ा, फिर यहाँ पे आ गया, फिर 2 का गैप छोड़ा, फिर 3 का गैप छोड़ा। अब कितने का गैप छोड़ेगा ये? अब ये छोड़ेगा 4 का, और 4 गैप्स के बाद फिर ये ब्लैक शेड आपका आएगा। 4 गैप्स के बाद मतलब कैसे? 1 2 3 4, तो कहाँ पे आना चाहिए ये? इधर, है ना। आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा आई थिंक बी पार्ट। ठीक है। इस तरीके से आपने क्वेश्चंस करने हैं, इस तरीके से आपने पैटर्न को समझना है, हर एक डायग्राम में देखना है। ये सीरीज़ का क्वेश्चन है, नॉन वर्बल सीरीज़। ठीक है। नॉन वर्बल एनालॉजी के क्वेश्चंस भी आते हैं, वो भी मैं लाऊंगा। फिर उसके बाद जैसे कि 4 आपको डायग्राम्स दी होंगी, उसमें ये बोला जाएगा कि भाई इसमें से डिफरेंट कौन से पहचानो, इसमें से कौन सी डिफरेंट है वो बताओ। ऐसे भी क्वेश्चंस आएंगे। तो ये सब नॉन वर्बल रीजनिंग के ऊपर आते हैं। ओके। तो ये आपका बी पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें कैसे करना है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि आपको 4 डायग्राम्स दी हुई हैं। ठीक है। और आपने पहचानना है कि इसके बाद वाली डायग्राम इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगी, है ना। यही पहचानना आपने। देखो, इसमें आप इसको छोड़ दो, आप पहले इसको देखो, इन दोनों को। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे ना, तो ये अगर एरो नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे एरो कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। मतलब ये है कि उल्टा उल्टा दिया हुआ। वैसे ही जैसे कि यहाँ पे ये इधर जा रहा है, अगर ये यहाँ की तरफ जा रहा है, तो अगला जो डायग्राम है वो ऐसे आनी चाहिए।
सो मेरे हिसाब से डी पार्ट इसका राइट आंसर होना चाहिए। ओके, डी पार्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, ये भी सीरीज़ के ऊपर है, नॉन वर्बल सीरीज़ के ऊपर। क्या दिया गया इसमें, आपको एक डायग्राम दी है ए बी सी, और आपने डी में बताना है कि डी में कौन सी डायग्राम आपकी आएगी। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इन दोनों की बात करूँ ना, तो इन दोनों में अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो फिगर है ये ऊपर चली गई है। ठीक है ना, जैसे मिरर इमेज होती है, जैसे क्या मिरर इमेज होती है, वैसे ही ऊपर चली गई है। और एक सेकेंड, और इसमें और भी कुछ चेंजेस आई हैं। क्या और चेंज ये है कि ये जो है इसमें यहाँ पे एरो है ना, यहाँ पे क्या है एरो, अगर आप ध्यान से देखो, बट यहाँ पे एरो नहीं है, ये दूसरी जगह जाके ये ऐसे कुछ बन गया हुआ है। ठीक है ना, ध्यान से देखनी है आपने डायग्राम, बहुत ही ध्यान से, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस भी बड़े होंगे। आसान होंगे क्वेश्चंस, बट इसमें गलतियाँ भी होने के चांसेस होती हैं, क्योंकि बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जो कि आपने पहचानना होता है। जैसे कि ये जो डायग्राम है ये वाली, ये ऊपर चले गई, और ये जो ऐसे ये बनाए हुए हैं ये भी, ये ऊपर की तरफ था तो ये नीचे आ गया, ये नीचे की तरफ था ये ऊपर आ गया। समझ रहे हो, यहाँ पे एरो था तो यहाँ पे एरो नहीं है, एरो के दूसरी वाला जो पॉइंट है ये वाला, यहाँ पे कुछ इन्होंने ऐसा बनाया हुआ है। ठीक है ना, तो वैसे ही अब आपने बताना है कि ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट में क्या दिया गया है, इस तरीके से डायग्राम दी गई है, आपको यहाँ पे बताना है। पहली बात तो ये है कि ये जो है ना, ये ऊपर की तरफ आएगा, है ना, ये कहाँ की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ आएगा, ये कुछ ऐसे आएगा, ऐसे। ठीक है, उसके बाद जैसे कि ये नीचे की तरफ है तो ये कहाँ पे जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे इन दोनों में दिया हुआ था। उसके बाद ये डायग्राम बनाई हुई है, ये एज इट इज़ आएगी ऐसे करके, बस यहाँ पे ये जो दिया हुआ है यहाँ पे दूसरी जगह यहाँ पे ऐसे ये बन जाएगा एरो। सो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आपका आना चाहिए सेकंड पार्ट। ठीक है, आंसर क्या आएगा, सेकंड पार्ट इज़ द राइट आंसर। आप देख लेना अच्छे से, पहले क्वेश्चन कर लो, क्योंकि देखो ना ये आएगा ना ये आएगा ना ये आएगा, क्योंकि इसमें तो सेम और सेम ये ऊपर जो दिया हुआ लाइन जैसे, ये तो सेम और सेम होगी। आपको ऊपर क्या चाहिए, एरो। ठीक है ना, और ना ये आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि क्यों नहीं आएगा। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ये सेकंड पार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि आपको दोबारा सीरीज़ का क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, और आपको बताना है कि डीप पार्ट में क्या आएगा। पहली बात तो ये कि अगर मैं पहले डायग्राम की बात करूं, बाहर यहाँ पे बना हुआ ट्रायंगल और अंदर बना क्या है, स्क्वायर या रोम्बस। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है, चलो स्क्वायर ही ले लेते हैं इनसे, क्योंकि चार साइड्स हैं। यहाँ पे क्या बना हुआ, बाहर ट्रायंगल और अंदर क्या है, स्क्वायर। अगली डायग्राम में ये जो स्क्वायर है ये बाहर आ गया, और जो ट्रायंगल था वो अंदर चला गया, है ना। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा वो है, वो क्या कि ये जो ट्रायंगल है ना, इसको उल्टा करके इन्होंने अंदर ले लिया, और जो अंदर वाला जो आपका ये स्क्वायर था इसको भी थोड़ा इन्होंने टिल्ट किया। समझ रहे हो ना, ये जो स्क्वायर तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, बट इसको इन्होंने लिया कैसे, इसको इन्होंने अगली डायग्राम में इस तरीके से लिया हुआ है, ये मतलब इसको भी थोड़ा घुमाया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने बताना है कि ये जो सी वाला पार्ट है इसके अगला वाला पार्ट क्या आएगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये कैसे क्वेश्चन आ सकता है, बताइए। देखो, ट्रायंगल को पहली बात इसमें उल्टा किया गया था, है ना। अब यहाँ पे ये दिया वो है स्क्वायर को अगर आप उल्टा करोगे दोबारा स्क्वायर ही बनेगा, है ना, दोबारा क्या बनेगा, स्क्वायर ही बनेगा। उसके बाद अंदर जो पेंटागन है, अंदर क्या दिया है, पेंटागन। जैसे कि अंदर था
यहाँ पे स्क्वायर इसको थोड़ा सा टिल्ट किया था, थोड़ा टेढ़ा किया था। वैसे ही जब मैं इस पेंटागन को टेढ़ा करूँगा थोड़ा सा, तो ये ऐसा डायग्राम मुझे देगा, मतलब फोर्थ पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से देखो कि मैं क्वेश्चंस में जो ऑप्शन बता रहा हूँ क्या ये सही है या नहीं है। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से चेक करो और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ए बी सी दिया हुआ, आपने डी बताना है। ठीक है, तो कैसे आएगा ये? यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे एक ये हेक्सागन दिया हुआ है और यहाँ पे हेक्सागन के एक साइड से कुछ निकल रहा है, और ये जो पार्ट है ये अगले डायग्राम में यहाँ पे है। मतलब इसने कितने गैप्स कवर किए? 1 2 3 गैप कवर किए और ये यहाँ पे आ गया अगले डायग्राम में। वैसे ही यहाँ पे ये जो दिया हुआ है, ये यहाँ पे भी हेक्सागन दिया हुआ है और यहाँ पे ये ऐसे दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये भी 3 गैप कवर करेगा। कैसे? ये 2 3, तो ये कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, है ना। मतलब ऐसी डायग्राम कौन कौन सी है? एक 1 है और 3 है। उसके बाद यहाँ पे ये जो ऐसे लाइन से दी हुई थी, यहाँ पे ये लाइन कहाँ पे आ गई? यहाँ पे। ठीक है, और उस हिसाब से और इसने कितने गैप कवर किए थे? इसने गैप कवर किए थे 1 2। ठीक है, और यहाँ पे भी ये कितना कवर करेगा? 1 2। तो ये आई थिंक थर्ड पार्ट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, अब देख लेना, बट मेरे हिसाब से थर्ड पार्ट इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला भी आसान ही है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसमें आपको एक ये डायग्राम दी हुई है और ये डायग्राम रिड्यूस होके ये डायग्राम बन जाती है। ठीक है, उसके बाद आपको सी पार्ट में ये डायग्राम दी हुई है और आपको पूछा गया कि डी में क्या आएगा। सबसे पहली बात आप ये पहचानिए, क्या ये और ये सेम डायग्राम्स हैं? तकरीबन सेम है, बस इसमें ये जो एक्स्ट्रा ये दिए हुए हैं ना, ये नहीं है अगले डायग्राम में, है ना। अगर मैं ये जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस दिए हुए हैं ये वाले, अगर मैं इनको हटा दूंगा तो वैसे ही मेरे पास सेम डायग्राम बन जाएगी। अब इसमें आपको जो थर्ड पार्ट है, सी पार्ट में क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ। इसमें अगर ये वाले ये एक्स्ट्रा जो गोले हैं, जो सर्कल्स हैं, अगर ये नहीं आएंगे तो आपके पास अंदर वाला क्या बचेगा? ये। तो ऐसा काम कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। ऐसे ही बनाना है आपने। जैसे कि यहाँ पे एक्स्ट्रा ये बॉक्सेस थे, इसको मैंने हटाया तो ये बन गया अंदर वाला पार्ट। वैसे ही यहाँ पे जो एक्स्ट्रा क्या हैं, ये सर्कल्स हैं। अब मैं इनको हटाऊंगा तो अंदर क्या बचेगा? ये। तो यही सेकंड पार्ट इज द राइट आंसर। ये थे आपके नॉन वर्बल रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस, और अभी मैं और भी क्वेश्चंस लाऊंगा, ठीक है, आपके लिए, जो कि आपने करने हैं, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। ठीक है, आगे मैं आपके लिए एनालॉजी पे क्वेश्चन लाऊंगा, या फिर और जो डिफरेंट नॉन वर्बल रीजनिंग के जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो उस पर क्वेश्चंस लाऊंगा, तो वो आपने करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चंस आपको आएंगे। ओके, चलिए जी, तैयारी कीजिए आप। थैंक यू।